नमस्कार, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूं सनी। अभी मैं हूं अयोध्या में। मैं आज आपको सिंगर से एक ऐसी सिंगिंग गायिका से मिलाने वाला हूं। अयोध्या में नई है लेकिन आवाज़ बहुत लाजवाब है। वो पुराने संगीतकार के गीत गाती हैं, जैसे लता मंगेशकर हो गई, उदित नारायण हो गए, अलका हो गई और सोनू हो गए। तमाम जो बड़े बड़े सिंगर होते हैं पुराने ज़माने के, उनके ये गीत गाती है। कुछ नए टाइप के गीत गाती है, कुछ पुराने टाइप के गीत गाती है। उनसे बात करेंगे कि आखिर आपको सिंगिंग के क्षेत्र में आना कैसे हुआ, आखिर सिंगिंग में आपको आने के लिए सजेशन कौन दिया, सिंगिंग में आप आई तो गाना पहले कौन फर्स्ट टाइम गाया, क्या आपने एल्बम किया था, आगे आपका क्या सपना है, इस तमाम सवाल उनसे पूछेंगे। आइए उनसे रूबरू कराते। अयोध्या की नगरी में हमारे साथ हैं अंतिमा निषाद जी, गायिका अंतिमा निषाद जी। ये है, अपने गीत गाती हैं लगातार। अभी तक इन्होंने एक एल्बम किया, लेकिन ऐसे ऑफलाइन गीत गाती हैं। इनका एक चैनल भी है, यूट्यूब चैनल है, अभी स्टार्ट किया जल्दी में। आइए इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अंतिमा जी आपका। जी नमस्ते जी, कैमरे में देख के बात करती रहिएगा जी। और भैया के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमारे चैनल का नाम है सिंगर अंतिमा निषाद। अच्छा, आपके चैनल का नाम है सिंगर अंतिमा निषाद जी हैं आप? जी हम ठीक हैं। पहले मैं चाहूँगा आपका जो सबसे फेवरेट गाना हो, जो आपने बहुत बार गाया, उसे हर एक जगह कहीं भी जाती हो उसे गाती हो, उस गीत को सुनाइए। उसके बाद फिर मैं आपसे थोड़ी और बातें करूँगा जी। कौन सा गीत? मैं सरस्वती वंदने में बहुत ज़्यादा मतलब सरस्वती वंदना जी। उसकी भी सुनाइए, 2 लाइन हो जाए। माँ शारदे भवानी, क्या बात है, बीड़ा बजा रही है। माँ शारदे भवानी, बीड़ा बजा रही है। चरणों में मैया तेरे, चरणों में मैया तेरे हम सर को झुका रहे हैं। माँ शारदे भवानी, बीड़ा बजा रही है। क्या बात है भैया। ये मतलब मैं ये गाना खुद बनाई हूँ। खुद बनाई है जी। लिखती हैं जी। अच्छा, अभी आपकी हॉबी है सिंगिंग करना। जी। पढ़ाई में क्या करती हैं आप? पढ़ाई हम इंटर तक ही किए हैं और बीए फर्स्ट ईयर में नाम लिखवाए थे, तो पैसे की थोड़ा मजबूरी हो गई थी, इसलिए हम नहीं पढ़ पाए। घर की स्थिति सही नहीं है जी। अच्छा, सिंगिंग में कैसे आना हुआ आपको? जी, हमारा सपना था बचपन का कि हम बचपन से ही हम गाना बहुत गाते थे। हमारे गांव में भी, रिश्तेदारों में भी, चाहे जहाँ कहीं पूछेंगे तो मैं सिर्फ गाने से ही मशहूर थी। गाने से? जी, कहीं भी जैसे भक्ति हुआ या कहीं भी कुछ भी रहता था तो मैं गाना गाने जरूर चली जाती थी वहाँ पर। घर में आपके कितने सदस्य होंगे? हमारे बहुत बड़ा परिवार है। इतना लंबा परिवार? अरे फिर भी 5 बहन 4 भाई हम ही हैं। उसके बाद भाई लोग के जो मतलब लड़के हैं। और इतनी लंबा परिवार है? हाँ, सच में बड़ा परिवार है। अच्छा, उसमें से आप सिंगिंग करती है उस क्षेत्र। पढ़ाई की, घर की स्थिति ज़्यादा नहीं सही होने की वजह से पढ़ाई आपने छोड़ दी? जी। किसी ने इसके बाद अपने आप मतलब खुद मैं कमा के पढ़ रही थी। तो उसके बाद जब मतलब उतना बजट नहीं बन पाया तो मतलब लेट हो गया हमारा ऑनलाइन करवाने में। फिर जब हम गए स्कूल में मतलब, तो सर कॉलेज जब गए तो टीचर बोले कि नहीं हो पाएगा। तो हम रोने भी लगे थे उस वक्त कि नहीं, मतलब इतना पैसा हम फूके हैं तो कुछ तो हमारी मदद कीजिए। लेकिन वो बोले हमारे हाथ में नहीं है, नहीं तो हम तो करते ही। अगले वर्ष आपने नहीं लिखवाया ना? फिर वो बोले फिर से फर्स्ट ईयर पढ़ो। तो इतना रुपया थोड़ी ना हमारे है कि हम फिर से फर्स्ट ईयर चालू करें। अच्छा जी, तो हम बोले कि अब जाने दो, जो हुआ सो हुआ, जाने दो, अब हम करेंगे ही नहीं। और गीत सुनाइए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे गीत सुनने में जी। ओ तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम ये दिल कर जावा। हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना, दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना। वादा किया जो वादा करके निभाना, हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना, दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना। क्या बात है भैया। हिंदी भी गाती हैं आप? जी। भोजपुरी भी गाती हैं? जी।
अवधी भी गाती हैं? जी अच्छा, एक मैं चाहूँगा आपको, ये राम की नगरी है, जी राम की प्रति भी कोई गीत है आपका, जी। वो भी सुनाइए। युग राम राज का आ गया, शुभ दिन ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया, जागा है अवध का राग भाग्य जी, गूंजा है विजय का राग जी, योगी संतन के आंखों से छलका है प्रेम अनुराग जी, हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय सिया राम। लाजवाब, क्या आवाज़ है। मैं तो फर्स्ट टाइम जब इनसे मिला मैं सोचा भाई गा नहीं पाते होंगे, लेकिन जब गाने लगी तो मैं तो मग्न मुग्ध हो चुका हूँ इनके गीतों से। जिस प्रकार से ये हिंदी गीत गा रही है, इसके पहले सरस्वती वंदना की एक बात, उसके पहले एक गीत और इन्होंने जो सबसे फेवरेट इनका गीत था उन्होंने वो गाया। अभी अयोध्या में राम के प्रति इन्होंने गीत गाया, क्योंकि राम की नगरी है तो राम के लिए गीत होना बहुत ज़रूरी है। जान जान तू का तरा अनजान एक दिन का देबा, हाँ जान जान तू का तरा अनजान एक दिन का देबा, हमरो से मिली सुंदर लड़की धोखा दे देबा, यूं जिंदगी में हमरा, यूं जिंदगी में हमरा तू बहार बनबू, हम दिल से कहतानी दुल्हन हमार बनबू, प्यार पे नइखे करब भरोसा, बहुत रुलवले जमाना बा, प्यार पे नइखे करब भरोसा, बहुत रुलवले जमाना बा, ये दुनिया में खाली जिस्म के लोग दीवाना बा। क्या बात, बहुत पॉइंट की बात कही आप। ये जो जमाना चल रहा है ये पॉइंट नोटिस करिएगा आप। बीड़ी मजा न देगी और सिगरेट मजा न देगा, बीड़ी मजा न देगी और सिगरेट मजा न देगा, हो कुछ ज्ञान ना हुआ तो, हो कुछ ज्ञान ना हुआ तो कुछ भी मजा न देगा, बीड़ी मजा न देगी सिगरेट मजा न देगा, बीड़ी मजा न देगी और सिगरेट मजा न देगा। क्या बात है। अच्छा, आप खुद लिखती हैं, खुद गाती हैं, तो इसकी पहले आपको कौन बताया था कि सिंगिंग में आओ? लिखना कैसे सीखा आपने, ये बताइए। मतलब वैसे भी जब हम कोई गाना गाते थे, गुनगुनाते थे ना, तो उसी तर्ज से हमें तुरंत दूसरा याद आता, तो हम वैसे गाते रहते हमेशा। फिर लिखना कब से स्टार्ट किया आपने? तो फिर हम सोचे कि लाओ लिख के रखते हैं। जब मतलब 11th में थे तो हमारे क्लास में पूछा गया कि अंतिमा तुम पढ़ लिख के क्या बनोगी, तो हमने कहा हम सिंगर बनेंगे। तो कुछ लोग तो मजाक भी उड़ाए थे हमारे क्लास के, और लेकिन टीचर बोले कि तुम बन सकती हो। अगर कुछ भी कोई फंक्शन होता था तो हमें ज़रूर बुलाया जाता था। कौन सा गाना गवाते थे उस समय? उस समय जैसे कि मतलब ऐसे देशभक्ति गाने, इस टाइप का थोड़ा। ये सब जी। परिवार आपका सपोर्ट करता है? क्या बताएं, बताइए आप ना। परिवार आपको, आप सिंगिंग करती, परिवार आपका सपोर्ट करता है? जी मतलब यहाँ आने जाने के लिए तो नहीं रोकते हैं, लेकिन बस पैसों की वजह से मतलब नहीं, वो सब नहीं हो सकता। पैसे की वजह से नहीं सपोर्ट करते हैं? पैसे क्या करते हैं आप? कुछ नहीं। मम्मी? कुछ नहीं। भैया ये सपोर्ट करते हैं? नहीं करते? क्या हुआ, क्या रीजन क्या है? मतलब कि एक भाई हैं जो करते हैं सपोर्ट, मतलब थोड़ा बहुत। जब कभी काल हम फ़ोन करके मतलब कुछ कहते हैं, अगर कुछ करना होता है, जैसे मोबाइल हमें लेना था तो हमने फ़ोन किया, फिर बोला कि भाई हमें पैसा दे दो, मतलब हमें मोबाइल लेना है और हम वीडियो बनाएंगे। अब मतलब हम सीधा डायरेक्ट वहाँ तो नहीं पहुँच सकते हैं सिंगिंग लाइन में, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो हम अजीत भैया का वीडियो देख रहे थे,
तो दूसरे की मोबाइल में देख रहे थे। उसके बाद हम बोले कि मतलब जब लाइव अगर कभी हम बात करते थे उनकी मोबाइल से तो भैया बोलते थे हमारे घर आओ, लेकिन हम कहे कि अभी हमारे पास मोबाइल नहीं, हम आए कैसे। तो हमारी दीदी हैं एक, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब वही हमारा सब कुछ देख रही हैं। अब वो मतलब हम पढ़ाते भी 2-4 बच्चे 10 बच्चे थे जो इतना छोटे छोटे थे जी। तो हम मतलब खर्चा उसमें से निकल जाता था थोड़ा बहुत। घर पर ही रहते तो कुछ ज़्यादा लगता नहीं था। तो बोली कि मतलब जब हम इसमें यूट्यूब में काम करने लगे तो बोले सब लोग बोल रहे थे कि तू हाथ से जाएगी पास से भी जाएगी। तो हम मतलब रोने भी लगे हैं। मतलब कभी कभी हम जाते हैं, फिर घर जब कोई बोल देता ना तो आंखें भर आती हैं। तो फिर हम दीदी के पास ही फ़ोन करते हैं। तो जी, तो हमारे जीजा जी बोले कि तुम इस लाइन को मत छोड़ना, मतलब थोड़ा बहुत जो हो सकेगा हम तुम्हारी मदद करेंगे। वही हमारे मतलब मोबाइल लेने में भी मदद किए हैं। और बाकी अब जहाँ मतलब आने जाने का खर्चा हुआ, कुछ भी हुआ, वही दे रहे हैं। तो वो बोले कि पढ़ाई छोड़ दो चलेगा, मतलब 2-4 साल पढ़ाओगी बच्चों के, उसके बाद वो बच्चे थोड़ी ना रहेंगे तुम्हारे पास हमेशा। तो आगे क्या करोगी, किसके आगे हाथ फैलाओगी। अब तुम कुछ बन जाओ, बस हमारी यही मतलब आशा है। और उसके बाद अगर मैं मतलब घर से चाहे कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन तुम जहाँ जाना हो, जहाँ तुम्हें अजीत भैया बुलाएं, तुरंत जाओ वहाँ पर। जी। देखिए, जिसके अगर हुनर रहता है, हुनर छिपता नहीं। हालांकि इनका परिवार इनको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन इनकी जो सगी दीदी इनका सपोर्ट करे, इनकी जीजा सपोर्ट करे। भाई चार भाई हैं, 4 भाई हैं, लेकिन चारों भाई से एक भी नहीं सपोर्ट कर रहा। कहीं ना कहीं ये शिक्षा की कमी है। अगर आपके अंदर शिक्षा होगी तो आप ज़रूर अपने परिवार का सपोर्ट, अपने परिवार के बारे में ज़रूर सोचें। लेकिन शिक्षा की कमी, इसलिए ये लोग समझ नहीं रहे हैं। सबकी शादी हो गई है, जी भी एक छोटा है। अभी एक छोटा है जी। कोई जाते जाते एक ऐसा गीत सुनाइए जो ऑडियंस है और मैं एकदम खुश हो जाऊं, और आपको आपका जो चेहरा है, आपका जो नाम है, मैं जीवन भर ना भूल पाऊं जी। ओ पहले चलते थे चांदी के सिक्के, पहले चलते थे चांदी के सिक्के, ओ अब चले कड़क की नोट, जमाना बदल गया। हो अब चले कड़क की नोट, जमाना बदल गया। हो पहले डरते थे सासू से बहुए, पहले डरती थी सासू से बहुए, हो अब डरे सासू जी, अब जमाना बदल गया। हो पहले चलते थे चांदी के सिक्के, पहले चलते थे चांदी के सिक्के, अब चले कड़क की नोट, जमाना बदल गया। पहले डरते थे चोर पुलिस से, पहले डरते थे चोर पुलिस से, हो अब डरे थानेदार, अब जमाना बदल गया। क्या बहुत ही सुंदर गीत, बहुत ही लाजवाब। क्या आवाज़ है, क्या धुन है, और क्या सुर और ताल है। क्योंकि जिस प्रकार का ज़माना चला उस प्रकार से आपने गीत गाया। अंतिमा जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बता दूं, इनका एक सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे एक चैनल है, सिंगर अंतिमा निषाद जी। इस पे ये गीत गाती हैं। और अभी हाल ही फिलहाल में इन्होंने चैनल क्रिएट किया है, 600-700 सब्सक्राइबर। आप लोग इतना सपोर्ट कर दीजिए। मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैं इनके गानों से खुश हो चुका हूँ। और मैं जो गर्मी लग रही थी, सारी गर्मी दूर हो गई है। एकदम मग्न-मुग्ध हो गया हूँ इनके गीतों से। फिलहाल आप क्या सोचते हैं अंतिमा निषाद के बारे में, इनके गाने के बारे में, इनकी आवाज़ के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। ऑडियंस से क्या कहना चाहती हो आप? यही कहना चाहते हैं कि हमारा सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा। और जी, क्योंकि हम उस मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं जहां हम पहुंचना चाहते थे बचपन से जी। ये आपका सपना ऑडियंस पूर्ण करेगी, ये मुझे विश्वास है। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे देख रहे थे सनी क्रिएटर। जय हिंद, जय भारत।